This is a small strategy booklet that I have with me to plan everything. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं गई थी एंड हिस्ट्री कर रही थी एंड यस, ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं जो मैंने मेरे एग्ज़ाम टाइम्स पर बनाए थे, तो वो मैं देख रही थी एज मुझे नेक्स्ट मंथ हिस्ट्री करना है। एंड जो मैंने टेस्ट सीरीज़ वाला व्लॉग डाला था ना, उसमें एक छोटा सा अपडेट है, सो प्लीज़ ये व्लॉग लास्ट तक देखिएगा टू नो दी अपडेट, एज उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड मैं टेरेस पे आई थी पेड़ों में पानी डालने के लिए, तो बहुत गर्मी थी, तो ये देखो यहाँ पर कितने आराम से पानी पी रहा है एंड कितनी मस्ती कर रहा है। येस, देन आई एम बैक टू माई स्टडीज़ एंड ये मैं यहाँ पे जोग्राफ़ी कर रही हूँ एंड ये मेरे जोग्राफ़ी के नोट्स है जो मैं रिवाइज़ कर रही थी एक बार न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। सो है ना, मुझे नेक्स्ट मंथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं देख रही थी। एंड गाइज प्लीज़ इग्नोर दी हैंड राइटिंग एंड बाकी आई हैव दिस स्मॉल बुकलेट विथ मी, जिसमें है ना, इफ़ यू सी प्लीज़ इग्नोर द हैंड राइटिंग। मैंने बहुत गंदे तरीके से फटाफट लिखा था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, उसमें हैव राइट डाउन द थिंग्स दैट इज़ इंपॉर्टेंट, जैसे कि आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एथिक्स में क्या करना है, जोग्राफी में, पॉलिटी में, उसके हिसाब से है ना ये सारी चीज़ें थी कि कैसे मुझे मेरी चीज़ें करनी है। तो तब मैं जो भी टॉपर स्टॉक देखती थी, जितनी भी चीज़ें थी, वो मैंने एक बुक में ना, इस बुकलेट में सब लिखा था। तो दिस इज़ अ स्ट्रेटेजी बुक फॉर मी, जिसमें सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स इंक्लूड है। और अभी भी कोई भी पॉइंट या कुछ भी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि येस मुझे ये अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी, तो मैं भूल नहीं जाऊँ, इसलिए मैं इसमें लिख लेती हूँ। तो आई सजेस्ट यू टू हैव समथिंग लाइक दिस बिकॉज दिस पर्सनली हेल्प्ड मी अ लॉट इन माई प्रिपरेशन। गाइडेंस फॉर मी बोल सकता है कि इस बुकलेट ने मुझे पूरी जर्नी में गाइड किया है कि कैसे क्या करना है। लाइक इफ़ यू सी, मैंने एक रोड मैप वगैरह भी ब्रॉड पॉइंट्स बनाए थे। दिस इज़ नॉट द थिंग्स दैट आई एम एक्चुअली फॉलोइंग, बट हाँ, इट समहाउ गाइड्स मी कि ओके, मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने एट द एंड बनाई थी उसमें मुझे ये चीज़ें बहुत हेल्प करी थी, जो मैंने पॉइंट्स वगैरह लिखे थे। करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, GS1 के लिए क्या पढ़ना है, तो ऐसे है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। उसके बाद में इफ़ यू सी, आई हैव हियर माई टाइम टेबल ईयरली जो मैंने बनाया था। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट थिंग विच आई एम फॉलोइंग, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट हाँ, ये ब्रॉड प्लान था मेरे पास में। दैन यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिखे थे। दैन दिस इज़ अ चेंज प्लान, जिसमें भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिखे थे कि किस जितने सब्जेक्ट्स हैं मुझे कौन सा कंप्लीट करना है, कैसे करना है। सो येस, दैट्स हाउ आई मेड माई फुल ईयर प्लान कि मुझे क्या क्या चीज़ें किस किस मंथ में कंप्लीट करनी है। देन जब भी वो पर्टिकुलर मंथ आता था, तो मैंने उसमें कैसे चीज़ें डिवाइड करी है कि जैसे सितंबर चल रहा है, तो उसमें था कि मुझे ये पोर्शन कंप्लीट करना है, तो उस पोर्शन के मैंने टॉपिक्स देखे कि कितने टॉपिक्स हैं एंड कितने डेज है, तो उस टॉपिक को मैंने उतने डेज में डिवाइड कर लिया कि मुझे एक दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट का, जिसमें मैं ये सब्जेक्ट पूरे मंथ में कंप्लीट कर पाऊंगी। तो इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो आप इकोनॉमिक्स का पूरा देख लीजिए कितना पोर्शन है सिलेबस वाइज एंड कितने डेज है आपके पास में, एंड उनको डिवाइड कर लीजिए, तो आपको एक दिन का पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में इतना पढ़ना है, तो आपको पूरे मंथ में आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। दैट्स हाउ आई डन विद एवरी सब्जेक्ट। तो है ना, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, कोई कियोस नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलर डे में कितना पढ़ना है या आप प्रॉपरली अपना कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। दिस इज हाउ आई मेड माई ईयरली प्लान, माई मंथली प्लान एंड माई डेली प्लान, जिससे मुझे पता चल जाता था कि मुझे एक दिन में कितना करना है। एंड डेली प्लान्स में है ना, मैं देख लेती थी कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वन थिंग दैट आई सजेस्ट इन अ डेली प्लान, जो भी आप करते हैं, कि जैसे हमें ना सबकॉन्शियसली हमें पता नहीं चलता है कि टाइम जा रहा है। जैसे ना आधा दिन बीत जाता है एंड वी स्टिल थिंक कि नहीं यार, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। तो आई सजेस्ट, जो मुझे बेनिफिट करता है, अगर मैं अपना डे प्रॉपरली प्लान करती हूँ, टू हैव सम स्लॉट्स, जिसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल हैव अ रोबोटिक टाइम टेबल की 7:30 बजे उठना है, 8:30 बजे ये करना है, वैसा टाइम टेबल नहीं। वो ऑब्वियसली वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस, आगे पीछे चलता है, बट हैव सम मेजर स्लॉट्स ऑफ स्टडी कि सुबह इतने से इतने तक इस स्लॉट में ये कंप्लीट करना है, इतने से इतने तक इस स्लॉट में ये कंप्लीट करना है, एंड ऐसे आज डिवाइड कर लीजिए। ऑब्वियसली मेरा भी कोई एक्चुअल पे नहीं होता है, ऊपर नीचे 15-20 मिनट 30 मिनट्स वो होता है, बट स्टिल यू विल बी ऑन योर ट्रैक एंड आपको एट द एंड डे के है ना ज़्यादा चीज़ें बचेंगी नहीं, वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। एंड वन थिंग ऑफ दिस, कि अगर आप कहीं पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या जैसे किसी और चीज़ में आपका ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं ना, तो आपके माइंड में इट विल बी अ कॉन्स्टेंट अलार्म कि नहीं, आपको अब वापस से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन प्लान है। तो अगर आपने इस स्लॉट में ये नहीं करा, तो फिर आपको नेक्स्ट स्लॉट में करना पड़ेगा, तो जो नेक्स्ट स्लॉट की चीज़ है वो आप और कब करेंगे। तो दिस विल बी अ कॉन्स्टेंट अलार्म इन योर माइंड। तो इसलिए हैव सम स्लॉट्स, अपने दिन को आज में या फिर स्लॉट्स में डिवाइड करके पूरा प्लान रखिए। ये मैं करती हूँ, जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ऐसा, उस दिन है ना सब ऊपर नीचे हो जाता है। तो दिस इज द वन थिंग दैट आई डू एंड विच हेल्प मी अ लॉट पर्सनली, दैट्स व्हाई इट्स जस्ट अ सजेशन। बाकी आप वो अपने हिसाब से आप अपने पूरे डे को
अपनी स्टडीज़ रूटीन अपने उसके हिसाब से है ना, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग माय डेली रूटीन, बिकॉज इफ़ यू सी, जैसे कि मेरा सितंबर का टाइम टेबल है, तो यहाँ पे ना सिर्फ सारे ये डेट है एंड है ना, यहाँ पे सिर्फ सारे नंबर्स वगैरह है, तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं वो मेरा मंथली टाइम टेबल नहीं बता रही हूँ। बट हाउ आई मेक माई डे रूटीन की मैंने ना स्लॉट्स कर रखे हैं। जितना मुझे डे में पोर्शन कंप्लीट करना होता है, उतना मैंने स्लॉट्स डिवाइड कर ली कि मुझे कितने स्लॉट्स में कितना करना है, जिससे जो मेरा डेली टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। And the benefits of having a timetable or to plan your days and months is like, you know you are on the path। आपको एक वो है ना, वो वाली टेंशन नहीं होती अननेसेसरी वाली कि होगा कि नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट, वी विल बी डू विद टाइम और नॉट, या फिर चीज़ें छूट तो नहीं रही है। जो अननेसेसरी थॉट्स आते हैं ना, जो एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी। जो एक प्रॉपर टेंशन होनी चाहिए ना, विच इज़ गुड फॉर एवरी एस्पिरेंट आई से, और वो होनी भी चाहिए, वो वाली होगी। वो कैसे कि आपको जब पता है कि आपको इस दिन में ये इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, और अगर वो नहीं होगा या आप टाइम वेस्ट करेंगे या दूसरी चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगाएंगे, तो वो देन इट विल अलार्म योर माइंड कि नहीं पढ़ना है वरना चीज़ें छूटती जाएंगी और फिर बैकलॉग्स क्रिएट हो गए। तो ये वाली टेंशन क्रिएट होगी आपके माइंड में, विच विल ऑटोमेटिकली फोर्स यू टू स्टडी। तो द पॉइंट हियर दैट आई वांट टू मेक इज कि आप प्लीज़ ऐसी कुछ चीज़ अपने पास में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करा है पूरी जर्नी में, इसलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू, क्योंकि मैं ये पढ़ भी रही थी एंड जस्ट टेकिंग कि अच्छा कितने मंथ्स में कौन सा हो गया है एंड कौन सा करना है। इफ़ यू सी, आई हैव दिस अ ईयर टाइम टेबल जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है मेरे बोर्ड पे कि कौन से मंथ्स में मुझे कितना पोर्शन कंप्लीट करना है। आई होप मुझे जितनी हेल्प मिली है इससे आपको भी मिले। सो ये हो गया, नाउ आई हैव माई लंच। सो 6 बज रहे और ये रहा मेरा लंच। सो मेरा लंच हो गया था एंड मैं इकोनॉमी करने लग गई थी। एंड जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जो मैंने मीन्स की टेस्ट सीरीज़ ली है मीन्स 2023 के लिए, उसमें उन्होंने ना एक अपडेट किया है। तो बिफोर टेलिंग दैट इट्स जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई वांट टू टेल कि ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैं ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में वो चीज़ बताई थी, तो आई वांट कि जो भी एड ऑन इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले, ताकि आप अगर चूज़ करें तो यू हैव होल इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको चूज़ करने में बेटर हो। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। एंड बाकी और भी चीज़ें हैं, तो जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप परचेस कर सकते हैं व्हेनेवर यू वांट। सो विजन आईएएस ने ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जैसे आई डोंट नो कि वो सबके लिए है या सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वालों के लिए, बट जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए ही सिर्फ एनरोल किया था एंड बाकी मैंने और कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली है, मैं सेल्फ ही पढ़ रही हूँ। तो उनका मेल भी आया था एंड दे कॉल्ड मी एंड दे टोल्ड मी अबाउट दिस कि जैसे मुझे किसी भी चीज़ से कोई भी डाउट या कुछ भी इश्यूज़ वगैरह है तो दे कैन सेटअप अ सेशन, और या फिर आप वो कॉल भी सेटअप कर सकते हैं कि जिसमें वहाँ उन जो भी मेंटर्स हैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको ऑप्शनल से, जीएस से, करंट अफेयर्स, आपका टाइम टेबल, प्लानिंग, किसी भी चीज़ में ओवरऑल आपकी कुछ भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उन मेंटोर से शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो वो मतलब आपको फुल सपोर्ट, फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इसमें मुझे ये नहीं पता है कि वो क्लासेस अरेंज करवाएंगे फ्री में या ऐसा कुछ है, वो सब मुझे भी नहीं पता है। मेरी 25 को उनके साथ में एक कॉल सेटअप है जिसमें मुझे कुछ डाउट्स थे, उसमें जो भी रहेगी, जो भी चीज़ें रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट कर दूँगी। बट हाँ, दिस इज़ वन थिंग जो उन्होंने स्टार्ट करी, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड ऑब्वियसली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द इंस्टीट्यूट एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस कि अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने का और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कब लूँ, तो दिस इज़ अ वन थिंग विच यू कैन थिंक अबाउट इट, कि ये चीज़ भी है कि आपको साथ में ओवरऑल गाइडेंस भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस, आपको कब लेना है, कौन सी लेना है, ये सब आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, अगेन आई एम टेलिंग, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोग के साथ में शेयर करनी थी ताकि आपको पूरी नॉलेज रहे। दैट्स ऑल्सो गाइज, इफ़ यू वॉन्ट अ डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो मंथ वाइज फ्रॉम अक्टूबर टिल May 2023, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो फाइनली मेरा इकोनॉमी हो गया, आज का मेरा जितना भी टारगेट था वो कंप्लीट।
एंड इट्स ऑलरेडी 11:30, तो यस मैं बस अब सोऊंगी. एंड बिफोर लिविंग आई वॉन्ट टू थैंक यू लॉट. थैंक यू फॉर ऑल द लव विच यूर शोइंग. आपने मेरे लास्ट ब्लॉग को भी इतना इतना प्यार दिया. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दोज लवली कमेंट्स. मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना वो पढ़ के, एंड इट रियली बूस्ट मी अप टू do much more better. And thank you so much guys, seriously I can't express in words how grateful and thankful I am for all the love you're showing. Keep supporting like this please, it really means a lot to me. Thank you again for all the love. Please keep supporting, and if you like it please like, share and subscribe. Please 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 do, it will means a lot to me अगर आपने subscribe नहीं करा है तो. I'll see you in the next vlog. Thank you so much guys, bye bye, take care.